ये कहानी बलिया नाम के एक छोटे से गांव की है। सुबह का समय है। गांव के लोग खेतों में काम करने जा रहे हैं। राजेश और सुजाता, जो कि बहुत गरीब है और अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहते हैं। राजेश, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया और खेत में जा रहे हो। अरे सुजाता, मेहनत करने से ही पेट भरता है और आत्मा भी। मैं बस तुम्हारे लिए और हमारे भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सपने बड़े हैं तुम्हारे, लेकिन हालात तो देखो। हमारे पास इतना भी नहीं कि 2 वक्त की रोटी चैन से खा सके। तुम देखना सुजाता, एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन गांव के मुखिया की बैठक होती है। तभी रामलाल, जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने के बारे में सोचता रहता है, वो राजेश की जमीन छीनने की साजिश करता है। मुखिया जी, राजेश की जमीन तो बंजर हो गई है। वो इसे ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसका सही से उपयोग करूंगा। वो जमीन तो राजेश का हक है। बिना वजह किसी की जमीन लेना ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा तो उसे अपनी जमीन हमें सौंपनी पड़ेगी। राजेश और सुजाता ये बात सुन लेते हैं। ये सुनकर सुजाता बहुत घबरा जाती है। राजेश, अब हम क्या करेंगे? हमारी जमीन छिन जाएगी। चिंता मत करो, मेहनत और ईमानदारी से सब ठीक हो जाएगा। राजेश अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी के साथ नए बीज बोकर समय समय पर फसल की सिंचाई करता है। सुजाता, ये देखो, हमारे खेत में पहली बार फसल उग रही है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। राजेश की फसल देखकर रामलाल आग बबूला हो जाता है और राजेश को नीचा दिखाने के लिए उसकी फसल में आग लगा देता है। हमारे सारे सपने जल गए। अब हम क्या करेंगे? जो जल गया उसे रोकर नहीं लौटाया जा सकता। हम फिर से शुरुआत करेंगे। राजेश की ईमानदारी, लगन और मेहनत देखकर शर्मा जी बहुत प्रभावित होते हैं और उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। राजेश, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है। ये लो कुछ पैसे और अच्छे बीज लाकर खूब मेहनत करो। तुम्हें अपना काम जारी रखना है। शर्मा जी, आपकी इस मदद के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। राजेश बहुत मेहनत करता है और इस बार उसकी फसल लहलहा उठती है। गांव में उसकी तारीफ होती है। देखा, मेहनत और ईमानदारी का फल मिलता ही है। राजेश ने यह साबित कर दिया। गांव के चौपाल पर मुखिया जी सबके सामने राजेश की तारीफ करते हैं। राजेश, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने इस गांव को एक बड़ी सीख दी है। तुम जैसे लोग गांव की शान हो। यह सब मेरी पत्नी सुजाता और आप सभी के विश्वास का नतीजा है। रामलाल अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो राजेश, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। जो हुआ उसे भूल जाओ रामलाल। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर विश्वास हो तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। This is the future. Evolution.